सोचिए, आपने किसी दोस्त, रिलेटिव या कॉलीग को ट्रस्ट करके पैसा दिया। उसने कहा, बस 1 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन महीना खत्म हो गया, फिर दूसरा महीना, और अब फोन भी उठाना बंद। अब सवाल ये है, अगर कोई पैसा वापस ना करे तो आप क्या कर सकते हैं? क्या लॉ आपकी हेल्प करता है, या पैसा हमेशा के लिए चला गया? आज के वीडियो में हम इसको सिंपल और लीगल तरीके से समझेंगे। सिचुएशन एक्सप्लेनेशन। इंडिया में बहुत लोग ट्रस्ट पर पैसा दे देते हैं, कभी दोस्त को, कभी रिलेटिव को, कभी बिजनेस पार्टनर को। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाला पैसा वापस नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं, चलो छोड़ दो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि लॉ आपको पैसा वापस दिलाने के ऑप्शंस देता है। बस आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए। स्टेप 1, प्रूफ जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रूफ। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने पैसा दिया था, तो केस वीक हो सकता है। प्रूफ क्या हो सकता है? बैंक ट्रांसफर, यूपीआई पेमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, व्हाट्सएप मैसेजेस या ऑडियो जहां वो पैसा लेने की बात कर रहा हो। अगर पैसा कैश में दिया गया है तो प्रूफ कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फ्यूचर में हमेशा ट्राई करें कि बैंक ट्रांसफर या रिटर्न रिकॉर्ड हो। स्टेप 2, लीगल नोटिस। अगर सामने वाला पैसा वापस नहीं कर रहा तो नेक्स्ट स्टेप होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस एक ऑफिशियल लेटर होता है जो यूजुअली लॉयर के थ्रू भेजा जाता है। इसमें लिखा होता है आपने कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किस कंडीशन पर दिया और कितने टाइम में वापस चाहिए। लीगल नोटिस भेजने का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब लोगों को पता चलता है कि मैटर लीगल स्टेज पर पहुंच गया है तो बहुत बार वो पैसा वापस कर देते हैं। स्टेप 3, सिविल केस। अगर लीगल नोटिस के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलता तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इस टाइप के केस को जनरली रिकवरी सूट कहा जाता है। इसमें आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने वाले को ऑर्डर दिया जाए कि वो पैसा वापस करे। कोर्ट एविडेंस देखता है और अगर प्रूफ स्ट्रांग हो तो कोर्ट रीपेमेंट का ऑर्डर दे सकता है। स्टेप 4, क्रिमिनल केस कब बनता है? हर पैसा वापस ना करने का केस क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि सामने वाले का इंटेंशन शुरू से फ्रॉड का था, उसने झूठ बोलकर पैसा लिया और पैसा वापस करने का प्लान ही नहीं था, तो सिचुएशन चीटिंग या फ्रॉड के कैटेगरी में आ सकती है। इस केस में क्रिमिनल कंप्लेंट भी पॉसिबल हो सकती है। इंपॉर्टेंट एडवाइस। फ्यूचर में पैसा देते वक्त कुछ सिंपल चीजें फॉलो करें। रिटर्न एग्रीमेंट रखें, बैंक ट्रांसफर यूज करें, पेमेंट प्रूफ सेव करें, अमाउंट और रिटर्न डेट क्लियर रखें। ये छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में लीगल प्रोटेक्शन बन जाती हैं। याद रखिए, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पैसा वापस नहीं करता तो लॉ आपको ऑप्शंस देता है, इसलिए अवेयर रहिए और अपने राइट्स जरूर जानिए। लीगल नॉलेज ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। फॉलो लीगल विद मिस्टर एडवोकेट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और इंडिया में लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए है। हर नागरिक को अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।